पीएसएल की बात होगी। कल खेले गए मैच में रावलपिंडी में मैच खेला गया। क्राउड तो खैर काफी था और ये तो हमें बात करनी है कि कराची में क्राउड नहीं आ रहा है जो इससे पहले मैच बिल्कुल नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा है। कराची में 10% 15% क्राउड आ रहा है, बिल्कुल खाली है। वजह अब इसकी वजह भी तो जाननी है ना कि क्यों नहीं आ रहा क्राउड। क्या इंतजाम से मुताल्लिक कोई बात है या फिर कोई कैंपेन इस तरह की चल रही है जो आपको पता है कि इतने जिंदा दिल लोग हैं, इतने क्रिकेट के शौकीन हैं, यहाँ तो वैसे आर्टिस्ट वगैरह के और दूसरे टीम्स के भी मैचेस होते रहते हैं, लेकिन कराची में नहीं आ रहा। हकीकत ये हकीकत है, कराची में क्राउड नहीं आ रहा है। इसकी वजह हमने जरूर जानी है। और उस्मान तारिक जो पाकिस्तान की यंग बॉलर हैं, उनके बॉलिंग एक्शन पर भी बात हुई है। अगर उन्होंने सही नहीं किया उसको या क्या उसमें फॉल्ट हो सकता है कि फिर उनको उसको बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी बातें होंगी। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने। हमेशा एक जाना माना नाम। अरे ऐसे नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे शो में बहुत दफा आ चुके हैं। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नादिया ज़ुहैब, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नुमान भाई, आपने कोई आपने बुक लिखी है अभी, कोई आपने कुछ किया है? हाँ, ये 15वीं इवेंट हुआ था अभी। अभी आपको भेजता हूँ मैं, डेट और टाइम आ जाइए। प्लीज, बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि जितना इंशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स में, ये वो तो मतलब बनता था कि आप अंदर की बातें हैं उसमें कुछ। ये 15वीं किताब है, ये बहुत सारी अंदर की बात है। सही है, जो ब्रेन में है इनकी अभी पूरा नहीं निकला है वो। अंदर भी है, अभी आगे लीक्स, उसका क्रिकेट लीक्स है वो भाई। आज कल अच्छा नुमान भाई, खैर मैच के बारे में तो बात होगी, लेकिन कल हमारे साथ ना ये आई हुई थी जनाब इल्म नुजूम की माहिर, तो वो ये कह रही थी कि पीएसएल का इवेंट एक तो उतनी हाइप नहीं मिलेगी इसको, और कोई ऐसी चीजें होंगी यानी कि मैच फिक्सिंग की या फिर बड़े बड़े इश्यूज आपस में, रेफ्ट कंट्रोवर्सीज आएंगी इस इवेंट में। चलना चाहिए फिर भी तो वो तो खैर अपने इल्म के मुताबिक कह रही थी, लेकिन आपको क्या लग रहा है? कुछ खबरें ऐसी बता रही हैं? नहीं, खबरों की बात नहीं है। एक आपको ना नज़र आता है, ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस अगर आप करें। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी, मिसमैनेजमेंट और जो इररेलेवेंस है ना लोगों की, अब ये जो इसके बनाए हैं आपने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये अलहदा सेक्रेटेरिएट आप पाकिस्तान सुपर लीग का बना रहे हैं, 10 साल हो गए, 10th एडिशन है। वो लॉयर हैं बेसिकली, वो आए थे एज ए लॉयर आए थे, वो लीगल डिपार्टमेंट में पीसीबी के 7 साल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं, अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। एक सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हमने पहले 5 साल 6 साल, हालांकि ये डिफ़ॉल्ट पे इनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी भी ब्रॉडकास्टर ने नहीं उठाए थे पहले 6 एडिशंस के, और एक मीडिया हाउस ने आके उठा लिए थे और उन्हें मुंह को खून लग गया था। बाद में वो मीडिया हाउस डिफ़ॉल्ट कर गया और ये वापस जब बिडिंग में आया तो फिर ये कंटेंट वापस आया विद द ब्रॉडकास्टर्स। फैक्ट इज़ कि 5 एडिशंस के बाद ना हमने इसके फाइनेंशियल आउटले को ग्रो किया, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक सेट कैलेंडर होता है। ये नहीं होता कि जिस तरह आपकी जो 6 फ्रेंचाइजेज़ हैं वो महीना पहले उठती हैं, एकदम होश में आती हैं, एक आधा एंथम बनाती हैं, लो जी आपकी हाइप होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, ये कॉन्ट्री टू क्लब क्रिकेट में आपको क्लब क्रिकेट कह रहा हूँ, ये जो क्लब बेस्ड मॉडल्स होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्लेयर डेवलपमेंट होती है। वेरे जो फ्रेंचाइजेज होती हैं, ये डेवलप प्लेयर्स को उठाती हैं, उनको शोकेस करती हैं अपने इवेंट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ड्राफ्ट से बाहर ही नहीं निकले, जो कि एक दकियानूसी स्टाइल है। अब ऑक्शंस की बात होती है और अब हाई प्राइस्ड होती है। बिल्कुल। और नुमान भाई, ये जो पीएसएल का इवेंट है ना, ये तो एक बड़ा एक फेस्टिवल की तरह होता है, एक बड़ी हाइप होती है, एंटरटेनमेंट इसमें वैल्यू होती है। इस दफा वो फील नहीं आ रही, क्या वजह है? इस दफा की बात नहीं है नादिया, अभी मैं आपको वही बता रहा था कि आपके ना इनिशियली आपका वो जिंक था, ये सोशल इंट्रोडक्शन बना, ये ब्रांड बन गया बहुत तगड़ा। हालांकि ये आउटसाइड पाकिस्तान शुरू हुई थी, हालांकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक लीग है, लेकिन उसके बाद जब हमने टेकन फॉर ग्रांटेड इसको कर लिया, तो उस वक्त तक कंपटीशन नहीं था, तो ये नंबर 2 लीग थी आईपीएल के बाद। क्योंकि जो बिग बैश है उसका मॉडल फ़र्क है, वो क्रिकेट बोर्ड खुद चलाता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, और वो फ्रेंचाइज ओनर्स नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर क्या हुआ, रिजुविनेशन हुई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, हमने ये भी नहीं सोचा। फिर श्रीलंका की, हमने वो भी नहीं सोचा। उसके बाद श्रीलंकन प्रीमियर लीग के बाद साउथ अफ्रीका में रेप्लिकेट कर दिया, जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, वो बहुत बड़ी हैं, उनकी फाइनेंशियल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन ILT20 आ गई एमिरेट्स में। वो देते हैं बेतहाशा पैसे। वो जब आप बेतहाशा पैसे प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे, तो जो टॉप प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, वो उस तरफ चले गए। देखिए, अब तो ये भी हुआ ना कि पैरेलल आईपीएल के साथ ये इवेंट चल रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ पीएसएल का इवेंट। तो ये तो चले वन ऑफ था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी आपने होस्ट की है तो ये हो गया। लेकिन आपने इसको बढ़ाया कैसे? आपका बिजनेस मॉडल क्या था?
ठीक है। अब जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं तो पैसे ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा खुला कहूंगा कि इनको एक और मुंह को खून लगा जब सरोगेट एडवर्टाइजिंग आई, जो कि इलीगल थी, जो कि बेटिंग वेबसाइट्स की थी। उसकी प्रमोशन इतनी हुई है कि हद नहीं, मैच से ज्यादा। उसमें पीसीबी भी शामिल हुआ, उसमें 4 फ्रेंचाइजेस भी शामिल हुई। सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ालमी ने वो कैरी नहीं किया था, और फिर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि बाबर आजम को कुछ हो गया है, ये काम वहां से शुरू हुआ है, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने स्टैंड लिया था कि वो नहीं लगाएंगे ये सरोगेट के लोगोज, तो हाथ पांव फूल गए थे क्रिकेट की आपकी ब्यूरोक्रेसी के, फ्रेंचाइजेस के, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इवन ब्रॉडकास्टर्स के और टीम ओनर्स के। तो जब आप अगेंस्ट द टाइड चले जाते हैं, फिर इनको प्रेशराइज किया गया, फिर कप्तानी आगे पीछे की गई, तो इनके वो जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे बाबर के, वो इंटरनल प्रॉब्लम्स बन गए। सही है। जब वो इंटरनल प्रॉब्लम्स बनते हैं तो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये साथ में हाई गेम भी तो अच्छी हो ना, जितने जो भी फैक्टर्स हो, गेम भी तो अच्छी हो। हमारी परफॉर्मेंस कैसी है ये, मतलब लोग अब एक्साइटेड नहीं वैसे होते प्लेयर्स को देख के, वैसे अभी आप देखें ना, आज कराची और लाहौर का मैच है, कराची स्टेडियम में, लेकिन कोई भी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, कोई बात ही नहीं कर रहा। किसके साथ जुहेब, किसके साथ कनेक्ट करोगे, कौन से प्लेयर के साथ हीरो वर्शिप करोगे? हाँ, नहीं, हाँ, किसको सही कह रहे देखने हैं आप, जाओगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बताइए। वो जो बाबे आए हुए हैं, रिटायर्ड बाबे आए हुए हैं बाहर से, उनके साथ करोगे? नहीं मतलब कॉर्बिन पॉट भाग गया, केन विलियमसन भाग गया, पाकिस्तान का कौन सा बाबर से रन नहीं हो रहे। अभी देखे ना रिजवान का- नोमान भाई, मुझे याद है कि जो इंडिया के बाबे हैं, 43 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने मैच जितवा दिया। आप देखें, स्टंप्स भी किए, 26 रन भी बनाए 11 बॉलों पे, तो वहां खेल के रहे हैं। या तो इतनी अच्छी खेल रहे हैं, फॉर्म you में can't हो कि compare. फिर भी उनके फैंस वैसे उनको पसंद करें, You can't देखने compare, के but लिए जाएं। unfortunately, इधर तो वो शेर भी नहीं लगता कि कुछ शहर के लोग जालम से कुछ हनुमरन द शौक थी। ये तो पीएस ये भी है नुमान भाई, दूसरे पार्किंग, गाड़ी पार्किंग, रोड शोर, ये सारे ये भी एक मसाइल हैं कि लोग घबराते हैं कि जी हमें वहाँ पार्किंग चीजें समझ नहीं आती, वॉक करके जाना है, गेट कहाँ होगा, कुछ पास में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए नोमान भाई, हैं। आपने वजह क्या, यानी कराची में जो लोग नहीं आ रहे, उसकी क्या मुमकिन तौर पे वजूहात हो सकती है? नंबर 1, एक तो डिस्कनेक्ट हो गया है अवाम का, लोगों का, सही है। विद द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स किसी काम का नहीं है कोई जिसकी स्टार वैल्यू हो। ठीक है, तो आप किसी को देखते, अब मतलब मुझे याद है कि मैं एज ए 10-year-old किड आई ट्रेवल्ड बाय बस, वो जो बड़ा इश्क प्यारा होता था, फ्रॉम सियालकोट टू मुल्तान टू सी सर विवियन रिचर्ड्स बैट। ठीक है ना, वो अब एक चीज खत्म हो गई। दूसरा, आपने ना ब्रांडिंग की है, ना आप प्रोफेशनल है। अभी आपने करोड़ों रुपए लगा के इसकी ओपनिंग सेरेमनी की है PSL 10 की, लेकिन आपने उसको शोकेस ही नहीं किया, आपने उसको अट्रैक्ट ही नहीं किया, उसकी ROI आपने कैलकुलेट नहीं की। आप सिर्फ पैसा लुटाई जा रहे हैं, आप फोकस जो है आपका वो है ही नहीं इस लीग को बड़ा करने और बनाने में। फिर अच्छा, आपकी यही ये बात जो तो अली तरीन ने भी यही बात की, नुमान भाई, बिल्कुल तकरीबन है। सही है। जी जी, बिल्कुल सही बात की है। अच्छा। बिकॉज उसका तो, मेरा तो स्टेक नहीं है, उसके उनके तो स्टेक्स हैं, वो तो और स्टेक नुमान भाई, होल्डर्स हैं। चैनल्स भी बहुत ज्यादा हमें इसमें एक्टिव नजर नहीं आ रहे। हालांकि टीम्स का पहले चैनल्स के साथ एक होता था कोलैबोरेशन कि जी एक चैनल एक टीम को खास सपोर्ट कर रहा है, वो भी इस दफा कुछ ज्यादा है नहीं, अदर देन कराची किंग्स ऑफ कोर्स। नादिया, वो टांग इन चीक, वो तब लोग बड़े अच्छे होते थे चैनल्स में, PTV है में। ना? टांग इन चीक। अब वो 3 साल से OS नहीं है, तो अब वो प्रमोशन नहीं बन पाती। सही है। वरना हर चैनल ना एक उसकी टीम होती थी और वो सपोर्ट कर रहे थे। मुझे बताएं, अगेन मैं कौन सा प्रोडक्ट पे मैं पैसे लगाऊंगा, मैं कैंपेन नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट है। जिसका प्रोडक्ट है उसी को शौक नहीं है यार। बात मतलब यही अगर है, आप- बात बिल्कुल सही है कि वो चैनल भी कहते हैं कि यार जिनकी टीमें आए हमारे साथ बात करें, कोई प्लान बने। स्टार्स ही नहीं है ना, लोग ये सही कह रहे हैं कि उनको आइडियलाइज ही नहीं करते बच्चे, वो देखने जाते ही नहीं है, वो कहते हैं क्यों हम। अच्छा, एक और चीज नुमान भाई, उस्मान तारिक लड़का बड़ा अच्छा बॉलर है, उसके बॉलिंग एक्शन पर कुछ डाउट्स आ गए हैं, आपने देख पाया उसको मैच में? हाँ, क्या मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन मैं पहले 2 भयानक चीजें आपको बताता हूँ। भयानक। एक तो ये है कि ये 10वां साल है, तो ये जो आपकी 6 फ्रेंचाइजेज हैं, असूलन तो 2 और आनी है और पाए को बड़ा करना है, और दूसरा इनकी रीवैल्यूएशन हो रही है और इन्होंने दोबारा खरीदना प्रीमियम पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने डिलिबरेटली पिछले 3 साल से इसको बिठा दिया लीग को, ताकि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो उतना प्रीमियम ना देना पड़े जितना कि प्रीमियम एक्सपेक्टेड है, कोई 30% प्राइस हाइक इसकी ओरिजिनल प्राइस से हो सकता है। एक तो ठीक है, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। तो ये एक चीज है कि हमें लम्हा फिक्री है कि आपने एक इतना बड़ा प्रोडक्ट यार, आपने बना बनाया प्रोडक्ट जो है वो आपने फारिग कर दिया। सो दैट इज क्वाइट
क्वाइट रैटलिंग कि क्यों आप अपनी इनकॉम्पिटेंस से इस प्रोडक्ट को तबाह कर रहे हैं, और अब आप 5वीं 6वीं लीग बन गए हैं, जिसने आपकी टीम नीचे चली गई उसने ये PSL भी नीचे चली गई। अच्छा, और एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अगेन मुझे खौफ आता है कि अगर हमारा आउटले तो इतना हाई नहीं फाइनेंशियल, वो तो मुझे भी पता है कि आपका ब्रॉडकास्ट आउटले कितना है और आपकी इंटरनल ब्रांडिंग कितनी है और ये ऑन ग्राउंड ब्रांडिंग कितनी है पैसे, तो ये फिर अपने खर्चे कैसे पूरे करते हैं? ये कहीं ग्रे एरियाज वाली बात तो नहीं है। आई होप इट्स नॉट मोर देन सरोगेट। नहीं, ये तो इसका मतलब फ्रेंचाइज ओनर तक भी बात जा रही है। नहीं तो यार ये फ्रेंचाइज, यार बात सुने, फ्रेंचाइज ओनर चैरिटी करने बैठे हैं, लॉसेस लेने के नहीं, लिए। नहीं, नहीं, और सही अगर लेकिन सब बिजनेस सही जाएगा, सब सही जाएगा जब टीम अच्छा खेलेगी। नहीं, लेकिन जिस तरह बड़ी सीरियस ये बात कर रहे हैं हार निशांत, के नहीं तो बड़ी नुकसान सीरियस कर रहे हैं हाँ, नौमान क्या? भाई, ये जो अभी किया इन्होंने, ये अगर इस चीज को ये एलिमिनेट कहाँ से- करें। क्या ये 10 साल से लॉसेस ले रहे हैं? नहीं, नहीं, और अगर ये नहीं, लॉसेस ले रहे और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट लीग की एक्सपेंशन पे क्यों नहीं आ रहा? सही सही सही। और जो जहां से वो जो जहां की टीम है वहां हम देख ग्रास रूट लेवल पे जाते हुए नहीं देख रहे हम उनके। क्या आप तो 4 स्टेडियम से आगे निकल नहीं सके 10 साल में यार। सही कह रहे हैं आप, इतना पैसा नहीं है आपने आपके ना पास कि आप आपने- ग्राउंड्स को आपने- आबाद कर दें, बिल्कुल एकेडमीज बना दें। ये हमने देखा नहीं है बिल्कुल ही पूरा। हाल होना चाहिए था अगर आप कमा रहे। बिल्कुल सही आपने पॉइंट, और इसको एलिमिनेट करने की अभी टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर किया जाए तो बड़ी ये और वो तशवीशनाक बॉल बात है। एक्शन वाला तुम्हारा सवाल बड़ा अच्छा था नुमान भाई, उसका भी जरा उस्मान बताएं। तारिक का यार, उस्मान तारिक का ना ये है कि एक तो वो कभी भी इवॉल्व नहीं हुआ था एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, और वो क्लब क्रिकेट खेलता है, वो इज अ गुड बॉय, एंड वो एज की भी थोड़ी सी मुझे डिस्क्रिमिनेशन लगती है, लेकिन वो उसका जो एक्शन है ना वो बायोमैकेनिकली थोड़ा सा वियर्ड है। वो रोक लेता है हाथ को और वेट करता है, और जिससे बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है फ्लाइट पे, ट्रैजेक्टरी पे और रिलीज। यानी चेकिंग करता है थोड़ी सी। नहीं देखें, मैं नहीं कह सकता चेकिंग, क्योंकि वो क्लियर हुआ हुआ एक दफा, लेकिन जो बायोमैकेनिकल साइंस है उसमें जब आप एक स्टैटिक कर लेंगे तो आपकी फ्लेक्शन होगी, और अगर फ्लेक्शन होगी तो दैट इज चेकिंग। सही, तो मतलब सही। ठीक तो है, ये ये एक्शन हो सकता है, कोई मसला है तो नहीं थोड़ा है इसमें? डाउटफुल है हो अभी इसको सकता है, देखना। लेकिन और अगर ये क्लियर है तो फिर तो मैं कहता हूँ इसको पाकिस्तान खिला देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और साहबजादा फरहान की बात नहीं हो सकी, वो भी जरूर कीजिए। बहुत अच्छा सचिन- खेला सर उसका नाम लेके ज्यादती ना करें सर बच्चे के साथ। 4 साल से एक बच्चा इतने रन्स कर रहा है टॉप टियर पे और विदाउट बीइंग सिलेक्टेड, और फिर जब वो सिलेक्ट होता है उसको 3 मैच मिलते हैं और वो पीछे के गेंद पे थोड़ा सा हल्का है, जैसे कि बाकी हमारे सारे डॉन ब्रैडमैन थे। अच्छा, अब उस हम लोग भी शामिल हैं। जब वो ऑस्ट्रेलिया में आउट हुआ तो मैंने भी क्रिटिसाइज किया था कि पीछे का गेंद नहीं खेल पाता, पर वो जो वापस आया और जिस तरह उसने काउंटर रिएक्शन में 400 किए, डू यू नो, एक सीजन में ही हैज नाउ इक्वल्ड क्रिस गेल, बिल्कुल। ये जो आपका है बटलर, विराट कोहली एंड शुभन गिल, ये उनके टियर में चला गया और अभी सीजन है। सो ही इज इन फेनोमेनल फॉर्म, ही इज ब्रिलियंट। आंखें बंद करके ही शुड प्ले फॉर पाकिस्तान। कम से कम 10 मैच उसको आप दें, जब आप ऐसे एवरेज लोगों को दे रहे हैं जो एक मैच के बाद पाकिस्तान खिला दिया। नुमान भाई, मुझे लगता है अगले जब जो भी सीरीज इंटरनेशनल होगी ना उसमें लिस्ट देंगे हम। मैं हम बता मिलके रही हूँ, देंगे। हम बताते हैं कि ये, और हमारी- वो उसको पूरा पाकिस्तान नादिया- उसको जो है ना उसको सपोर्ट करे और उससे कहें कि जी आपको इन लोगों को खिलाना पड़ेगा। नादिया, आपकी शायद सुन ले, मेरी तो 30 साल में नहीं सुनी। नहीं सुनेंगे। मैं प्यार मोहब्बत सुनेंगे, से आप बात कहते करूंगी। रहे, सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो हूं ना, मैं मेरे प्यार मोहब्बत से पहले बात करूंगी, उसके बाद मैं मिन्नतें ही कर सकती हूँ, और तरले कर चुपके से सकती हूँ। नादिया लिस्ट देगी, दे देंगी। नहीं, ये उसके- देखो ये मैं तो लोगों को भाई शामिल कर लूंगी अपने साथ, ऐसी की कैंपेन में। तैसी हमारा मुल्क है, नुमान हमारी भाई, टीम बहुत है। शुक्रिया, आपने हम दिया। सबका हिस्सा बनता है, कोई अकेला थोड़ी है किसी की जागीर। वी ऑल हैव टू टेक अ इतना स्टैंड, और तजुर्बा, हमें इतना एक्सपीरियंस है इनका, और क्या। और कुछ नहीं तो प्रेशर तो डाल ही सकती हूँ ना। बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं क्योंकि अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैं एक मॉडर्न कुड़ियां ते क्रिकेट खेलन चलियां।